नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 से पहले इस देश में आतंकी हमला होता था तो सरकार जिम्मेदार, सरकार की किरकिरी होती थी, मीडिया दिखाता था। महंगाई होती थी तो सरकार जिम्मेदार, सरकार की किरकिरी होती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ होता था तो भी सरकार की किरकिरी थी। कहीं जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा, सबके लिए सरकार जिम्मेदार होता था। लेकिन 2014 के बाद महंगाई, आतंकी हमला, पड़ोसी देशों का हमला, इन सब के लिए जो सरकार है वो जिम्मेदार नहीं है, इस देश के कुछ पब्लिक जिम्मेदार हैं। और वजह यह है कि इस देश की मीडिया और कुछ पार्टी के समर्थक लोग होते हैं। इस देश में ना सबसे ज़्यादा जनता होती है, 90%। 10% लोग हैं वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक होते हैं, लेकिन बाकी मीडिया जो है वो 90% लोग की बात करती है। लेकिन अब जो है मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 90% लोग जो महंगाई से पीड़ित हैं उनकी बात नहीं करता है। वो 10% जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी भी बात नहीं करता है। वो एक पार्टी विशेष के और एक संस्थान विशेष के कार्यकर्ताओं की सिर्फ बात करता है। और इसीलिए इस देश के 98% लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपनी नैतिकता बेच दी है। सोचिए, जम्मू कश्मीर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है, जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरे राज्य के लोगों को मारा जा रहा है। ये तो कह रहे थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई, 370 के हटने के बाद आप प्लॉट खरीदेंगे। फिर ये कैसे हो रहा है? तो क्या ये साजिश है? क्या यूपी चुनाव से पहले हिंदी पट्टी काऊ बेल्ट के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है? और अगर ये आतंकी हमला है तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, गवर्नर राज है तो बीजेपी के राज है। 3 टुकड़ों में बांटा तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? गृह मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल होता है। और कैसे हमला हो रहा है? चीन वाला वीडियो आप सबने देखा था, कैसे भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेगी? और इसकी वजह यह है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इस देश का टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ खड़ा और सरकार को बचाने में लगा है। तो इन खबरों पर भी बात करूंगा। उसके बाद आज जस्टिस फॉर लखबीर सिंह को लेकर ट्रेंड हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने नफा नुकसान को ताक पर रखकर जाके पीड़ित परिवार से बात की है। ऐसी राजनीति होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बात की है। लेकिन जो प्रियंका गांधी हाथरस में दलित की मौत पर जाती हैं, क्योंकि वो यूपी का मसला है, वही प्रियंका राहुल राजस्थान में नहीं जाते हैं। लेकिन मायावती को सोचिए, उनका अकाली से गठबंधन है, उनको नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से। उसके बाद भी उन्होंने सीबीआई जांच और 50 लाख मुआवजे की बात की है। लेकिन कांग्रेस का दलित सीएम चन्नी वो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया है बिहार में। और आपको लगता है कि कांग्रेस लड़ रही है? कांग्रेस सिर्फ मीडिया में लड़ रही है। सवर्ण मीडिया या तो बीजेपी को दिखाएगी या कांग्रेस को दिखाएगी, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के दल को नहीं दिखाएगी। थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत दिखा रही है। तो अब दूसरी खबर सोचिए, इस देश में लगातार बीजेपी की राजनीति रही, पाकिस्तान से मैच ना हो। लेकिन जब से अमित शाह के बेटे जो हैं वो BCCI के प्रमुख हैं, तब अब पाकिस्तान से भी क्रिकेट होगा। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बारी बारी से बात करूंगा और हर एक खबर की जांच पड़ताल उसके बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा। आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो ये भी बड़ी खबर है। और प्राइस हाइक, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो लगातार इन तमाम बातचीत पर आपकी ध्यान रखूंगा। और बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। बिहार में 2 चीज़ हो रही है। 2 सीटों पर उपचुनाव है। दरभंगा में एक सीट है कुशेश्वर स्थान और एक मुंगेर में है तारापुर। ये 2 सीट पर सरकार निर्भर कर रही है बीजेपी की। नीतीश के साथ जो गठबंधन में बीजेपी की सरकार है वो गिर जाएगी। अगर ये 2 सीटों के नतीजे क्या आते हैं वो देखना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं को 40% वो रिजर्वेशन देंगी सीटों में। अच्छी बात है। जो लोग रिजर्वेशन को भीख कहते हैं वो कम से कम रिजर्वेशन की बात तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 50% रिजर्वेशन दे दीजिए महिलाओं को, क्योंकि उनकी संख्या है 50%, आधी आबादी।
लेकिन उनमें SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का क्या होगा? क्या उनका भी उसी तरह से रिजर्वेशन देंगी जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को रिजर्वेशन है? इसी को लेकर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव संसद में लगातार लड़ रहे थे। या सिर्फ सवर्ण महिलाओं का अड्डा हो जाएगा ये रिजर्वेशन? तो SC ST OBC माइनॉरिटी के हद अधिकार की बात करनी चाहिए। किसान कह रहे हैं कि लखवीर सिंह की मौत का जाति से कोई लेना देना नहीं, तो क्या वही किसान मानेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिखिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। धर्म आपका निजी मसला है, लेकिन जब धर्म की आड़ में हत्याएं होंगी तो वो ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम सिख समाज के लोगों को मुझे उम्मीद है, जो गुरु गोविंद सिंह साहब की बराबरी की बात मानते हैं, जो गुरु नानक साहब की बराबरी की बात मानते हैं, वो इस हत्या को डिनाई करेंगे। सूरज कुमार बौद्ध ने यूनाइटेड नेशंस के NHRC डिपार्टमेंट में इस चिट्ठी को लिखा है कि जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी हो रही है उसको बंद किया जाए। तो ये भी बड़ी खबर है। कुछ और खबरें, ये स्क्रीनशॉट देखिए। कल शाहजहांपुर में कोर्ट में एक वकील को गोली मार दी गई थी। अब आरोपी पकड़ा गया। उसका कहना है कि उस पर वकील साहब ने 100 से ज़्यादा केस दर्ज करा दिए थे। वकील साहब उनके किराएदार थे और रोज़ केस दर्ज करा देते थे। इससे वो परेशान थे और गोली मार दी। जो इन्होंने रास्ता चुना है वो रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन जुल्म की इंतहा भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों गलत है। हत्या करना भी गलत है। इनको भी जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। अपने हाथ में कानून मत लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसमें किसी की मौत हुई हो। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा संवैधानिक तरीके से लड़ते थे। वो चाहते थे और वो कहते थे कि हमें कोई अधिकार मिल ही गया खून बहा के, तो वो अधिकार हमें नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का आंदोलन अहिंसा का आंदोलन था, उनसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं वो गांधी के भारत छोड़ो से लेकर तमाम सत्याग्रह के बहाने वो पुलिस के शिकार हुए, गोली के शिकार हुए, और मरने वाले सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। गांधी अपने आसपास जो है उनकी चारदीवारी होती थी, वो भूख हड़ताल करते थे। लेकिन वहीं अंबेडकर के पूरे आंदोलन में आप देखेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों से भी अधिकार लिए लीगल तरीके से, और आज़ाद भारत में भी शोषित वंचित को समाज को अधिकार दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी आंदोलन का रास्ता हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का रास्ता हिंसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का मेन उद्देश्य है मानवता, और जिसके अंदर मानवता होगी वो कभी हिंसा नहीं करेगा। एक ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है द ट्रिब्यून का, कि जिस तरह से वर्तमान में कृषि मंत्री के साथ एक निहंग सिख की तस्वीरें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। सवाल तो बनता है। और भारत में फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी फैक्ट्री नेशनल न्यूज़ चैनल और बड़े अखबार हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की इनके सामने कोई औकात नहीं है, दिलीप मंडल ने लिखा है। और मध्य प्रदेश में OBC महासभा लगातार हक अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहा है। जो OBC विजय हैं, ये सब लोग आंदोलन चला रहे हैं। और आज हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद की लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये देखिए, रावण की तमाम तस्वीरें चंद्रशेखर जी की वायरल हो रही है, जिसमें वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। और मायावती ने साफ साफ कहा है कि चुनाव से ठीक पहले जैसे पंजाब में दलित याद आया था, लेकिन अब दलित की हत्या पर वहाँ नहीं कुछ बोल रही है कांग्रेस राजस्थान और पंजाब में, उसी तरह से यूपी चुनाव में उनको 40% महिलाओं की याद आई है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और देखिए, 75 रुपये पेट्रोल था और अब वो 108 रुपये हो गया है 2 साल में। ये भी नहीं कि 7 साल पहले। और सामाजिक न्याय के योद्धा का अंतिम जोहार, प्राकृतिक आपदा के अपने अंचल में स्थान दे। सुखदेव राजभर, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे यूपी के, बड़े सोशल जस्टिस के पैरोकार नेता थे, उनका परिनिर्वाण हो गया। सामाजिक न्याय के योद्धा को अंतिम जोहार, प्रकृति आपको अपने आंचल में स्थान दे। तो तस्वीरें हैं कई तरह के। और मायावती जी ने, अखिलेश जी ने भी इनके परिनिर्वाण पर दुख जताया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि पंजाब और उसमें जो है वो ये तमाम जो किया जा रहा है, ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण की सबसे ज़्यादा तस्वीरें पीड़ित परिवार से, लखवीर सिंह की परिवार से मिलने की वायरल हो रही है। वही कृषि मंत्री तोमर की तस्वीरें वायरल हो रही है। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने एक ही योजना के 3 बार नाम बदल के किया, ये भी लगातार वायरल हो रहा है।
किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और भाजपा नेता खुद कालाबाजारी जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी नेता खाद चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये भी खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और सीबीआई इंक्वायरी फॉर लखवीर सिंह, ये भी ट्विटर पर ट्रेंड है। और बीजेपी एमएलए इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की सजा, फर्जी मार्कशीट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सोचिए, तो बीजेपी के विधायक भी जो है वो फर्जी मामला करते हैं। और यूपी जिला के गौतम बुद्ध नगर कोतवाली दादरी की घटना जातिवाद चरम पर। 2 दलित युवक की बेरहमी से पीटते हुए एक की मौत को घाट उतार दिया। ये गौतम बुद्ध जिले की घटना है। और देश में दलितों के बाद अब उत्तर प्रदेश के देवरिया में ओबीसी समाज पर लगातार एक ओबीसी युवक की विजय प्रताप यादव की हत्या कर दी गई है। जिंदा जला दिया गया, घर में सोए हुए थे। वो दुर्गा पूजा के दौरान जो विसर्जन होता है उसको करके आए थे और उसको जला दिया गया। अब उनकी मौत हो गई है। केंद्र शासित कश्मीर में कुल आबादी 80 लाख की सुरक्षा के लिए 8 लाख सशस्त्र सैनिक बल है, उसके बाद भी हत्याएं हो रही है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, रामराज में है आप। अंबेडकर नगर में किस तरह से शोषित वंचित समाज की महिलाओं ने काम करने से मना कर दिया तो उनकी पिटाई हो रही है। और 2011 के मामले भारतीय पासपोर्ट की हैसियत जो है वो घटी है। तो आप दुनिया में डंका नहीं बज रहा। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या का मामला यूएन पहुंचा। आजाद पार्टी के नेता ने यूएनएचआरसी को लिखा पत्र। तो ये भी बड़ी खबर है। और मेरठ सेशन जज राजेश्वर शुक्ल ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ अत्याचार होने वाले एक शख्स की हत्या कर दी थी। और सूरज कुमार बौद्ध ने जो लेटर लिखा है वो वायरल हो रहा है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से वकील स्पेशल ट्रेन से बुलाए जाते रहे हैं और एक दिन का फीस वो 50 लाख रुपए लेते हैं। तो वकील इतना फीस लेता है। दावा था नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, दावा था 300 हटते ही कश्मीर में अमन चैन होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, बाहर के मजदूरों को मारा जा रहा है। और आदित्यनाथ का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर में वकील के मर्डर। और रावण की तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया पर घूम रही है, जो मैं लगातार दिखा रहा हूँ। और अब सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल 110-108 रुपये है। जो हवाई जहाज का जो ईंधन है ना, वो भी पेट्रोल से सस्ता है। तो ये तमाम खबर आपको बता रहा था जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोशल मीडिया पर आप लगातार बने रहिए। और अब जाते जाते ये तस्वीरें छोड़ जा रहा हूँ, भाषण भी सुनिए। और ये हैं अजीत कुशवाहा, ये बिहार के बक्सर से विधायक हैं और राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। हजारों लोगों ने आरा में भंते जी के नेतृत्व में बुद्ध धम्म को अपनाया है, कर्मकांड से निकले हैं, धम्म को अपनाया है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को अपनाया है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और पहले कश्मीर की दुर्दशा के लिए वहाँ के नेता, वहाँ की सरकार और वहाँ की राजनीति जिम्मेदार थी। अब सब कुछ एक पार्टी, एक सरकार के हाथ में है, महान मोदी जी के हाथ में है, लेकिन दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार किसी को नहीं पता। और 80 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन पान गुटखा बेच रहे हैं, ये इस तरह के वायरल चल रहे हैं। इसकी सत्यता की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। और अब बात वीर सावरकर की, जिसको वीर कहने पर लगातार जो है वो बात हो रही है। अंडमान निकोबार में 80,000 कैदी थे, 79,997 कैदियों ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जेल के 100 साल के इतिहास में 3 कैदियों ने माफ़ी मांगी, कैर सावरकर, बाबाराव सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष। तीनों ब्राह्मण समाज से थे। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में अब जितनी गड़बड़ियाँ हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। न महंगाई के लिए जिम्मेदार, न कोरोना के लिए जिम्मेदार, न इस देश में अर्थव्यवस्था डूब रही उसके जिम्मेदार, चीन घुसपैठ कर रहा उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं, कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, जातीय हिंसा बढ़ रही उसके लिए जिम्मेदार नहीं, धार्मिक हिंसा बढ़ रही उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सरकार सिर्फ कंपनियों को बेचने के लिए है और मीडिया को एडवर्टीजमेंट देने के लिए है। आज तो जंतर मंतर पर सवर्ण बेरोजगार भी प्रदर्शन करने लगे हैं, लेकिन वो अभी भी सरकार के साथ हैं। तो जाते जाते डॉक्टर अंबेडकर का सपना था बुद्ध में भारत का, भारत की पहचान बुद्ध से है। ये तस्वीरें और ये भाषण देखिए, बिहार के आरा की है, जहाँ 1000 लोग बुद्ध में भारत को बनाने के लिए धम्म की दीक्षा ली।
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।